गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपको पता है कि आज हमने नया चैप्टर शुरू किया है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। देखिए, सिंचाई आपका टॉपिक है भारत के भूगोल में। तो आपको पता होगा, कि सिंचाई की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, सिंचाई किसे कहते हैं। देखिए, सिंचाई कहते हैं कृत्रिम विधियों से पौधों को जल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। आपको मालूम है कि हमारे देश में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे देश में जो अधिकांश कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। तो इसी वजह से क्या होता है, मानसून की परिवर्तितता रहती है और कभी कभी मानसून नहीं पड़ता, जिस वजह से क्या है, फसलों को सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ फसलों का उत्पादन किया जाता है और बड़ी मात्रा में जो है हमारे यहाँ पर जो कृषक समुदाय है वो सिंचाई पर ही निर्भर है और मानसून पर भी निर्भर है। परंतु मानसून की अनिश्चितता के कारण हमें सिंचाई पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हमारे यहाँ सिंचाई के देखिए प्रमाण जो है प्राचीन काल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं, है ना। सबसे पहले मौर्य काल में गिरनार में यानी सौराष्ट्र में एक उसका राज्यपाल था, तो शास्त्र तो सबसे पहले उसने एक झील बांध का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए ही। तो ऐसे कई सारे प्रमाण है हमारे यहाँ पर, जैसे मेगास्थनी है 300 ईसा पूर्व में, उसने भी सिंचाई के द्वारा 2 फसलों का उत्पादन होना भारत में बताया है। तो देखिए, सिंचाई की हमारे देश में आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंचाई है उसकी आवश्यकता के लिए कई सारे कारण हैं। सबसे पहला है उष्ण जलवायु। हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण है ना। देखिए, पश्चिमी हिमालय और उत्तर पूर्व असम मेघालय के भागों को छोड़ दें तो लगभग पूरा भारत जो है उष्ण कटिबंध में पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है, इसकी वजह से वाष्पीकरण अधिक होता है और इसी वजह से यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता फसलों को समय समय पर पड़ती है। दूसरी क्या है, वर्षा की असमानता। देखिए, हमारे यहाँ भारत में क्या है, काफ़ी बड़े इलाके में वर्षा की असमानता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ बारिश होती है और कई इलाके ऐसे जहाँ बारिश नहीं होती है ना। तो जैसे आपने देखा हो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पर जो है वर्षा कभी 250 सेंटीमीटर से अधिक हो जाती है, उत्तर पूर्व में बारिश अधिक होती है। परंतु जैसे जैसे वर्षा की ये मात्रा जो हम पश्चिमी तरफ बढ़ते जाते हैं तो बारिश की मात्रा कम होती जाती है और राजस्थान तक पहुँचते पहुँचते जो है वो शुष्कता बढ़ती जाती है। इसी वजह से क्या है, हमें देश में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा क्या है, वर्षा की अनिश्चितता है हमारे यहाँ पर, है ना। लगभग पूरे भारत में जो वर्षा की 25% जो अनिश्चितता पाई जाती है और जैसे जैसे हम देश में पश्चिम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये अनिश्चितता जो है 60% तक पहुंच जाती है। राजस्थान तक पहुंचने पर 60% तक या इससे भी अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, दुर्भिक्ष और सूखा पड़ जाता है। इसी वजह से देश में क्या है, हर वर्ष जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा क्या है, वर्षा की अनियमितता, है ना। वर्षा कैसी है, हमारे यहाँ पर अनियमित है। कभी तो क्या होता है कि कोई भी मानसून पीरियड ऐसा आता है जिसमें देर से बारिश शुरू होती है, या कभी कभी क्या होता है बारिश की मात्रा बहुत सामान्य से कम रह जाती है। तो इसी वजह से क्या है कि मानसून जो है विफल हो जाता है कभी कभी। तो इसी वजह से क्या है, फसलें हमारी खराब हो जाती हैं और इन फसलों को पानी देने के लिए हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या है, फसलों की बहुलता। देखिए, हमारे यहाँ भारत में कई प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, है ना। तो जो सब क्या है मानसूनी वर्षा पर ही आधारित है, आपको पता होगा, है ना। तो इसी वजह से क्या है कि कई सारी जो हमारे फसलें जैसे रबी की अलग है, खरीफ की अलग है, जायद की अलग है। तो जो खरीफ की फसलें हैं उनको मानसून काल में बोया जाता है, तो उस समय क्या मानसून रहता है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि बारिश की मात्रा अनियमित होती है, जिसकी वजह से क्या हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा क्या है, हमारे व्यापारिक फसलों की कृषि वजह से बहुत कम की जाती है, परंतु व्यापारिक फसलों की वजह से भी क्या है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनसे क्या है, व्यापारिक फसलों से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और नकदी फसलें कही जाती है ना। इसके अलावा मिट्टी की प्रकृति भी हमारे यहाँ पर कैसी है, हमें कई प्रकार की मिट्टी मिलती है, जैसे रेगुड़ मिट्टी है या काली मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है ना। तो इनको पानी की बार बार जरूरत पड़ती है, इसी वजह से क्या है, हमारे यहाँ पर वर्षा की अनियमितता पाई जाती है। और इन सभी कारणों की वजह से हमारे यहाँ पर देश में क्या है कि जो है सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, हमारे यहाँ सिंचाई के कुछ स्रोत हैं, जो विभिन्न स्रोत हैं, तो उनमें कई प्रकार के स्रोत जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले तालाब है, कुआं, नलकूप है और नहरें हैं। इसके अलावा अन्य स्रोत भी हैं हमारे यहाँ पर, इसके अलावा अन्य स्रोत भी हैं। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा हमारे देश में जो सिंचाई की जाती है वो कुआं और नलकूपों से की जाती है। लगभग देश में 62% जो सिंचित क्षेत्र है उसमें सिंचाई कैसे की जाती है, कुआं और नलकूप से की जाती है। इसके बाद फिर नहरों का स्थान आता है
जिससे 23.6% भाग पर लगभग सिंचाई की जाती है। इसके बाद फिर तालाबों का है और अन्य स्रोतों का है। तालाबों से केवल 2.64% भाग पर ही सिंचाई की जाती है ना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तालाब। तो आपको मालूम है तालाब जो है वो सिंचाई का एक प्रमुख साधन है ना। और उत्तर भारत में क्या है, तालाब इतने नहीं है, परंतु दक्षिण भारत में जो है तालाब ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दक्षिण भारत का जो धरातल है वो कठोर है, तो वहाँ पर क्या तालाब जो है बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुएं और नलकूप जो है आसानी से नहीं खोदे जा सकते। और ना ही दक्षिण भारत में कोई इतनी बड़ी नदियाँ हैं जिनसे नहरें निकाली जाए, है ना, तो लंबी दूरी तक जो पानी को भेजा जा सके, तो है ना। तो नहर की प्रणाली भी इतनी वहाँ पर विकसित नहीं है जितनी कि उत्तर भारत में है। तो इसीलिए क्या दक्षिण भारत में तालाबों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है ना। क्योंकि जो दक्षिण भारत का धरातल है वो कैसा है, ऊंचा नीचा है, पठारी है, कठोर धरातल है ना। तो क्या है, नदियों पर छोटी छोटी नदियों पर बांध बना करके तालाबों का निर्माण कर लिया गया है। आपको पता होगा कि देश में सबसे जो तालाब की सिंचाई है वो तमिलनाडु में की जाती है। लगभग 70.56% भाग पर जो है खेती में जो सिंचाई में तालाब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद केरल का स्थान आता है जहाँ 10.6% है। पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है। तो इन राज्यों में क्या है जो है तालाबों से सिंचाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा बहुत धरातल है वो कैसा मिलता है, वो कठोर धरातल है, जिसकी वजह से यहाँ पर तालाब जो है बनाना आसान है। तमिलनाडु में तो सबसे ज़्यादा सिंचाई इसी से की जाती है। देश में लगभग तमिलनाडु में लगभग 24,000 के करीब तालाब हैं। और इसके अलावा पूरे देश में अगर तालाबों पर गौर किया जाए तो 5 लाख बड़े और 50 लाख छोटे तालाब हैं जो पूरे देश में कई राज्यों में फैले हुए हैं। तमिलनाडु से सिंचाई में देखिए तमिलनाडु में तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किसमें की जाती है, किन जिलों में की जाती है, तिरुचिरापल्ली है, कांचीपुरम है, वेल्लोर है, तिरुवन्नवेली है, कुड्डालोर है, विल्लुपुरम, रामनाथपुरम है, मदुरई है ना, सलेम है, तंजावुर है, कोयम्बटूर है। इन जिलों में तमिलनाडु के सिंचाई तालाबों से ही की जाती है। इसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश में निजाम सागर है, कर्नाटक में कृष्णराज सागर है ना, और राजस्थान में जैसमंद, राजसमंद और बालसमंद जो प्रमुख झीलें हैं उनसे भी जो खेती में सिंचाई की जाती है। देखिए तालाबों के सिंचित क्षेत्र में काफी कुछ कमी आई है। 1960-61 में लगभग 45.6 लाख हेक्टेयर पर जो है वो तालाबों से सिंचाई की जाती थी, परंतु अब जो है इसका क्षेत्र जो है घट करके 16.39 लाख रह गया है। 16.39 लाख जो है रह गया है ना। और देखिए तालाबों से सिंचाई की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं भी हैं। जैसे क्या है कि जब तालाब जो है रेत से भर जाते हैं, है ना, कि तलछट आती है जो बह करके, उससे तालाब जो पट जाते हैं, भर जाती है, रेत भर जाती है उनमें, सिल्ट जम जाती है उनमें। इसके अलावा तालाब क्या है, गर्मियों के मौसम में तालाब जो सूख जाते हैं तो सिंचाई का इसको भरोसेमंद साधन जो है नहीं माना जा सकता, इसलिए जो है अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा स्थान आता है वो कुआं और नलकूपों का आता है। तो देश में आपको पता है सबसे ज्यादा कुएं और नलकूपों से सिंचाई 62% लगभग खेती पर जो है कुआं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। और इसमें भी सबसे ज्यादा सिंचाई वो की जाती है उत्तर के भारतीय भागों में की जाती है। इसमें यूपी है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है ना, मध्य प्रदेश है, बिहार है। इनमें क्या है सबसे ज्यादा कुआं और नलकूप से सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में तो 78% से अधिक भाग पर जो है सिंचाई वो कुओं से और नलकूपों से की जाती है, क्योंकि देखिए ये एक सस्ता साधन है और किसान भी जो है वो एक भरोसेमंद जल का स्रोत चाहता है। इसी वजह से क्या है कि नलकूप लगाना आसान है, जिसमें आपको पता होगा कि नलकूप लगाना जो है किसान ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक भरोसेमंद सिंचाई का साधन चाहते हैं। और नलकूप और कुआं जो है वो भरोसेमंद सिंचाई का साधन है ना। तो उत्तर भारत में जहाँ पर क्या है कि पथरीली चट्टानें कम पाई जाती है, धरातल में आसानी से कुएं और नलकूप बनाए जा सकते हैं, तो इसी वजह से क्या है यहाँ पर जो है अधिक मात्रा में कुएं और नलकूप पाए जाते हैं। इसके अलावा क्या है इन उत्तर के भागों में क्या है कि जो धरातलीय जल की मात्रा है वो भी काफी अधिक है, काफी ऊंचाई पर पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर कुएं और नलकूप का जो है ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा देखिए उत्तर प्रदेश में कुएं नलकूप से किया जाता है, गुजरात का स्थान है, फिर पंजाब, महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, बिहार, फिर तमिलनाडु। इसके बाद तीसरी जो चीज है सिंचाई के लिए वो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है नहर, है ना। तो देखिए नहरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, लगभग 23.6% शुद्ध सिंचित क्षेत्र में जो है इसे सिंचाई की जाती है ना। तो देखिए भारत है जिसमें सबसे बड़ा नहरी जो है लंबाइयाँ जो भारत में मिलती हैं। भारत में जो नहरों की कुल लंबाई 1 लाख किलोमीटर के आसपास है और भारत जो विश्व का सबसे बड़ा नहरी तंत्र वाला देश है ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ पर नहरों से भी होने लगी है ना। तो इसकी वजह से देखिए नहरें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं आंपलव नहरें जो डायरेक्ट नदी से नहरें निकाल दी जाती हैं, है ना, और इसके अलावा होती हैं
आपकी नित्य वाही नहरें, जो बांध बना करके उनसे नहरें निकाली जाती हैं, है ना। तो कई सारे बांधों से बना करके नहरें निकाली गई हैं, है ना। जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, बिहार में ऐसी कई नहरें मिलती हैं, है ना। तो देखिए प्रायद्वीप के क्षेत्रों में नहरों का जो विकास है नदियों की निचली घाटियों में डेल्टा प्रदेश में मिलता है, परंतु उत्तर भारत में क्या है, नहरों का जाल बहुत अधिक फैला हुआ है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में क्या है, नहरों से सिंचाई अधिक की जाती है। इसके अलावा फिर क्या है, अन्य स्रोत है सिंचाई के जिनका प्रयोग किया जाता है सिंचाई में। तो ये देखिए हमारा सिंचाई वाला चैप्टर था, है ना। इसका मैं PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा आपकी साइट व्हाट्सएप पर, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। तो कल हम नया चैप्टर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, धन्यवाद।